संगत जी, बड़े ही प्रेम से आप अपनी आंखें बंद कर लो। अपनी आंखें बंद करने से पहले एक बार अपने आप से ही सवाल कर लो, क्या मुझे कोई काम तो नहीं? क्या मुझे कहीं जाना तो नहीं? क्या मुझे किसी को कोई बात तो नहीं बतानी? क्या मुझे कोई कॉल तो नहीं आने वाली? या मैंने तो नहीं किसी को करनी? ये संगत जी, सबसे पहले सारी बातें सोच लो। उसके बाद संगत जी, आप अपना एक रूम, जहां पर बिल्कुल शांति हो, कोई भी आवाज ना आती हो, और उस कमरे में कोई भी बाहर से लाइट ना आती हो। कोई ऐसे रूम होते हैं ना, जिन रूम में से बाहर से बहुत सी लाइट आती है। कोई ऐसे रूम होते हैं जिस रूम में बाहर से कोई भी लाइट नहीं आती। अगर हम उसका गेट बंद करते हैं, डोर क्लोज करते हैं, तो उस कमरे में बिल्कुल ही संगत जी अंधेरा हो जाता है। उसी प्रकार संगत जी, आपको वो कमरा ढूंढना है जहां पर एक तो शांति हो, दूसरा वो जो कमरा है वहां पर अंधेरा हो। अब संगत जी, आपने कोई ना कोई अपनी गद्दी, जो मैं अपने सत्संग में बताता हूं आपको, जिस दिन संगत जी आपको नामदान मिला था, तब आपको उस गद्दी पर बिठाया गया था, जो गद्दी में लेने के लिए बोलता हूं आपको। पास में कोई शॉप होगी आपके, जहां से चादर मिलती है, रजाई मिलती है, गद्दे मिलते हैं। वहां से बड़े ही इजी तरीके से बैठने के लिए गद्दी मिल जाती है। वो आप गद्दी ले लो कहीं से भी। अब आपको जो रूम मैंने बताया जैसा, उस रूम में वो गद्दी रख लेनी है। वो जो रूम है एकदम से बिल्कुल साफ होना चाहिए, बिल्कुल क्लीन होना चाहिए। एकदम से साफ हो, एकदम से क्लीन हो। आपको संगत जी वहां अपनी गद्दी रख लेनी है। अपने ऊपर डालने के लिए एक कपड़ा ले लो, जो कि हल्का फुल्का सा हो। कपड़ा हम जो डालते हैं ना संगत जी अपने ऊपर, कई बार हमसे लोगों ने सवाल भी किए हैं संगत में, क्या कपड़ा डालना अपने ऊपर जरूरी होता है? कपड़े डालने का अपने ऊपर मकसद सिर्फ और सिर्फ इतना होता था, एक तो हमें बाहर की लाइट ना नजर आए कोई भी। संगत जी, ऐसा होता है कि जब हम अपनी आंखें बंद भी कर लेते हैं ना, तब भी जो बाहर की लाइट है वो हमें हल्की हल्की फील होती है। लेकिन जब हम अपने ऊपर संगत जी कपड़ा डाल लेते हैं ना, तो बाहर की जो लाइट है वह हमें फील नहीं होती इतनी। इसीलिए कपड़ा डालना जरूरी होता है। और दूसरा एक पॉइंट होता है, जैसे आप भजन पर बैठे हो, आप सिमरन पर बैठे हो, कोई ना कोई मक्खी आ जाती है, कोई ना कोई मच्छर आ जाता है, जो कि आपको तंग करता है, परेशान करता है। फिर आपका जो ध्यान होता है वह संगत जी टूट जाता है। इसीलिए हमको अपने ऊपर कपड़ा डालने के लिए बोला गया था। अब संगत जी, आपने क्या करना है, उस गद्दी पर बैठ जाना है। अगर तो हो सकता है ना, अपना फोन उस रूम में मत रखना जिस रूम में भजन करना है, सिमरन करना है। इसका भी संगत जी एक कारण है। कारण, अगर आपने अपना मोबाइल अपने पास में रख लिया, भजन पर बैठ के, सिमरन पर बैठ के 15 मिनट बैठोगे, दिल करेगा टाइम देखूं, अपना सेलफोन पकड़ूं। 15 मिनट बैठोगे ना, आपके अंदर से आवाज आएगी कि भाई 2 घंटे हो गए, अब उठ जा, अब उठ जा, 2 घंटे हो गए बैठे बैठे। लेकिन हुए अभी संगत जी सिर्फ 15 मिनट है। अब अपना क्या करोगे, आप मोबाइल पकड़ोगे। मोबाइल पकड़ा, टाइम देखा कितना टाइम बैठा हूं मैं। टाइम देखने के बाद अपना जो सेलफोन था ना,
उसको वैसे नहीं रखा जैसे ऐसे पकड़ा था, अब उसको चलाना शुरू कर दिया। अब इसको चलाना शुरू कर दिया अपने फोन को। जो आपने अपना ध्यान सिमरन कर करके सारा तीसरे तिल पर इकट्ठा किया था ना, वह सारे का सारा ही संगत जी आपने क्या किया, दोबारा से अपना सारा डिवाइड कर दिया। जो आपका ध्यान था, मोबाइल देख लिया, मोबाइल के ऊपर कोई वीडियो देख ली, कुछ फोटो देख ली, कोई न्यूज देख, कुछ भी देख लिया आपने, आपका ध्यान सीधा वहां चला जाएगा। सिमरन हमें 2-2.5 घंटे का दिया गया था कि हम अपना जो ध्यान है ना, इन लोगों से, इन दुनिया से इकट्ठा कर ले और अपने तीसरे तिल पर ले आए। इसीलिए हमें भजन और सिमरन दिया गया था। सिमरन दिया गया था ध्यान को इकट्ठा करने के लिए, भजन दिया गया था ध्यान को लगाने के लिए। ठीक है, तो हमने अपना जो मोबाइल है अपने दूसरे ही रूम में रख लेना, या अपने से दूर रख लो कि आपको बार बार ऐसा ना दिल करे मोबाइल देखूं, मोबाइल पकड़ूं, टाइम देखूं। इसीलिए मोबाइल को दूर ही रख दो। अब आपने संगत जी बड़े आराम से अपने उस रूम में बैठ जाना है, अपनी सारी ही फैमिली को बता देना है, मुझे कोई तंग परेशान ना करे, मैं भजन करने लगा हूं या करने लगी हूं, कोई भी काम है मुझे अभी बता दो, कोई मिलने आए उससे बोल देना बैठ जाओ, मुझे ना तंग करना, मुझे ना परेशान करना, मैं भजन पर बैठने लगा हूं या बैठने लगी हूं। अब सारी टेंशनों को दूर करके हर एक चीज ही संगत जी आपको भूल जानी है। यहां तक कि अपने आप को भूल जाना है कि मैं हूं कौन। जो आपका नाम है ना, रमेश है, वर्मा है, शर्मा है, सिंह है, जो भी नाम है आपका, ये सिर्फ आपके इस शरीर का नाम है। जो आपके अंदर रहता है उसका कोई नाम नहीं है। जो जितने नाम है ना आपके, ये सारे शरीर के नाम, जो ढांचा है ना ये इसके नाम है। लेकिन जो अंदर प्रभु रहता है, परमात्मा रहता है, उसका कोई नाम नहीं है, उसका नहीं है कोई भी नाम। अब संगत जी आपने अलथी पलथी मारकर, अपने ऊपर कपड़ा डालकर बड़े ही आराम से अपनी रीढ़ की हड्डी सीधी करनी है। रीढ़ की हड्डी सीधी करने का भी कोई कारण होता है। कई लोग पूछते हैं ऐसे हैं वैसे हैं। अब एक चीज बताओ मेरे को, एक पानी की पाइप है, वो जो पानी की पाइप है अगर तो वो सीधी होगी तो पानी सीधा जाएगा, अगर वो ऐसे टेढ़ी मेढ़ी होगी, पानी हो सकता है चला जाए, यहां तक जाना चाहिए, पहुंचाना चाहते हो आप, लेकिन उसको टाइम लगेगा। ऐसे पानी की पाइप है, आपने उधर से कहीं पानी पहुंचाना है, अगर सीधी होगी, बिल्कुल सीधी, एकदम से सीधी जैसे सरिया होता है, तो वो पाइप है ना जो पानी बड़ी ही जल्दी, बहुत ही फास्ट पानी पहुंचा देगी। लेकिन अगर वो पाइप है ना, जो वो पाइप अगर विंगी टेढ़ी ऐसे होगी ना, सीधी नहीं होगी, वो पानी तो पहुंच जाएगा, समय लगेगा उसको। उसी प्रकार अगर आपकी रीढ़ की हड्डी, बैकबोन बिल्कुल सीधी है और आपकी गर्दन बिल्कुल सीधी है, तो वो मालिक आपके ऊपर दया जल्दी करता है। क्योंकि हमारा जो तीसरा तिल है ना, उसको खोलने के लिए हमें अपने नीचे से ऊर्जा ऊपर लेकर जानी होती है। हमारा जो निचला हिस्सा है ना, जो नाभि से निचला हिस्सा है, वहां पर कोई कहता है अमृत कुंड है। ऐसे मैंने सुना, कई साधु थे, मैंने साधुओं की बातें, मैं ना जहां भी भगवान की बातें होती है ना संगत जी, मैं वहां पर सुनता ही सुनता हूँ कि कोई ना कोई चीज मिल जाती है हमको, है ना। तो एक साधु थे, वो किसी को बता रहे थे, कहते जो नाभि से निचला हिस्सा है ना, वहां पर अमृत कुंड होता है। जो अमृत कुंड होता है, वो कहते कि अगर हम सिमरन करें अपने गुरु के कहने के मुताबिक, तो वो जो अमृत है ना, वो अमृत हमारा सीधा बैकबोन से सीधा सीधा हौली हौली धीरे धीरे करके स्लो स्लो करके हमारे तीसरे तिल पर आ जाता है। वो कहते हैं अगर तीसरे तिल पर आता है ना जब, तब हमें उस परमात्मा की प्राप्ति होती है। वो ऐसे समझा रहे थे किसी को, साधु थे कोई, मुझे नाम नहीं पता उनका। तो उसी प्रकार संगत जी हमें क्या करना है,
हमें अपनी गर्दन और रीढ़ की हड्डी सीधी करनी है। आपकी जो बाजू है, हो सकता है अपने घुटनों पे रख लो, नहीं रख सकते दोनों हाथों में उंगलियां जैसे डालकर अपने सेंटर में रखते हो वैसे रख लो। अब आपने संगत जी अपनी जो सांस है, जो साह ले रहे हो ना आप, जो सांस ले रहे हो, वो आपने एक नाक बंद करके दूसरे नाक से लेनी है 20 से 30 बार। 20 से 30 बार लेनी है। अब एक दूसरे को बंद कर लो, उस साइड से लेनी है 30 से 30 बार। अब आपकी जो सुषमा नाड़ी है ना, सुषमना नाड़ी, वो एक्टिव हो जाएगी। वो एक्टिव कैसे हुई है, वो कैसे पता कर सकते हैं? अपने दोनों नोज की साइड हवा चेक करो, दोनों में से क्या बराबर की आ रही है, सेम आ रही है, कोई एक नाक बंद तो नहीं। अगर एक नाक बंद है, एक खुला है, तो अभी आपकी सुषमना नाड़ी एक्टिव नहीं हुई। अब आपने क्या करना है, फिर से आपने वैसे ही करना है जैसे मैंने बताया। फिर चेक कर लो कि अभी एक्टिव हो गई। जब भी एक्टिव होगी ना, आपके दोनों जो नोस है, जो दोनों नोस के पॉइंट है, वो बराबर का सांस हवा आएगी, दोनों में से बराबर की, एकदम से बराबर की। अब जब आने लग जाए तब आप समझो कि वो सुषमना नाड़ी आपकी एक्टिव हो चुकी है। अब आप संगत जी बड़े प्रेम से आंखें बंद कर लेनी है, कुछ भी नहीं सोचना आपने। अपने आप को रिलैक्स फील करो, अपने आप को रिलैक्स फील करो, अपने आप को रिलैक्स फील करो। रिलैक्स, रिलैक्स, आंखें बंद। कोई शोर नहीं आपके पास, कोई आपके ऊपर टेंशन नहीं, कोई भी डिप्रेशन नहीं। कोई भी बात है मन में, उसको छोड़ दो। कोई दुख है, उसको छोड़ दो। कोई पिछली बात याद आ रही है, आने दो, अपने आप ही हट जाएगी आने। सिमरन जो गुरु ने दिया था, वह सिमरन करना है बड़े प्रेम के साथ। इतना प्रेम भरो सिमरन में कि आपका पर्दा खुल जाए। इतना सिमरन में प्रेम भर दो, आपका पर्दा खुल जाए। और खुल जाता है संगत जी। अब सिमरन करो जो आपको 5 नाम मिले थे। अगर किसी ने नाम नहीं भी लिया, तब वो जो भी किसी को मानता है उसका सिमरन कर सकता है। कोई सत्संगी है या नहीं है, जिसको भी कोई मानता है उसका ध्यान करो। वो कैसे आता है, कैसे सत्संग करता है, कैसे स्माइल करता है, जाता कैसे है, चलता कैसे है, वो सत्संग कैसे करता है, ऐसे सिर्फ उन्हीं के बारे में सोचो। उन्हीं के बारे में सोचो, सिमरन करते रहो, सिमरन करते रहो, सिमरन करते रहो। ख्याल अपना दोनों आंखों के बीच, जहां बहनें बिंदी लगाती है, वहां पर ले आओ। अमृत जो नीचे से ऊपर आया था सिमरन करके, उसको फील करने की कोशिश करो। मन में कोई चिंता नहीं, मन में कोई टेंशन नहीं, मन में सिर्फ और सिर्फ उस मालिक के लिए प्यार है। मालिक तेरा हुक्म था, वह पूरा कर रही हूं मैं। मालिक तेरा हुक्म था, तूने मुझे ऐसा बनाया, मैं तेरा हुक्म ही पूरा कर रही हूं या कर रहा हूं। तो बैठे बैठे आपने बस उस मालिक का ध्यान ही करना है, सिमरन करते रहना है, सिमरन करते रहना है। जैसे ही आपको 2 घंटे हो जाए सिमरन करते करते, अब आपका शरीर, आपकी बॉडी बहुत ही ज्यादा रिलैक्स हो जाएगी। इतनी रिलैक्स हो जाएगी, इतनी रिलैक्स हो जाएगी कि मैं क्या ही बताऊं आपको। आप अपनी धड़कन तक सुन सकते हो। आप बैठे होगे मेडिटेशन पर, सिमरन करके उठे हो, जब सिमरन अभी अभी बंद किया है, दिल की धड़कन सुनना। आपको आवाज आएगी, धीरे धीरे आवाज आएगी उसकी। पहले नहीं कभी आई थी। सिमरन किया 2 घंटे, मन शांत हो गया। ये शांत मन की निशानी है, उसको धड़कन भी सुनती है। शांत होता है ना जो मन, शांत मन की निशानी है। एक एक पॉइंट, एक एक छोटी सी छोटी चीज भी उसको सुनने लगती है जब मन शांत होता है। जब आपने कभी गौर किया होगा, जब आप रात को अमृत वेले बैठते हो ना भजन पर या सिमरन पर, आपके घर पर जो घड़ी लगी है ना, उसकी आवाज भी आती है आपको टिक टिक की। सारा दिन तो आई नहीं,
जैसे सिमरन पर बैठे, भजन पर बैठे, आवाज आने लगी टिक 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 टिक, जो हमारे घर पर घड़ी लगी है। क्यों आती है? क्योंकि मन अभी शांत हो चुका है, मन के अंदर बिल्कुल ही शांति आ चुकी है, मन के अंदर बिल्कुल ही ठंडक आ चुकी है। इसीलिए छोटी सी छोटी आवाज भी हमें सुनती है, हमें सुनती है। हम फिर वो छोटी सी छोटी आवाज को भी बंद करना चाहते हैं। हम चाहते हैं जो हमें मालिक ने नाम दिया है बस उसी का जप करते रहे, उसी का जप करते रहे। और जो हमें शब्द धुन कहा था, शब्द धुन कहा था, उसको सुनने की ट्राई करें। वो कहाँ है आपकी? वह भी संगत जी आपके अंदर ही है। दोनों आंखें बंद करके जब बाबा जी का ख्याल करोगे ना, उनके बारे में सोचोगे, वो मालिक की जिस दिन दया हुई, जिस दिन कृपा हुई, जिस दिन मेहर हुई, उस दिन संगत जी आपको हाथ पकड़कर आगे ले जाएगा आपका गुरु। बड़े आराम से आप ना अपने आप को भूल ही जाओ, मैं हूं कौन, मेरा नाम तो कोई नहीं है। मैं जब इस दुनिया में नहीं था, जब मैं इस शरीर में, जो मैं रमेश बन के बैठा हूँ, वर्मा बन के बैठा हूँ, महेश बन के बैठा हूँ, जो मैं इस शरीर में कोई ना कोई नाम लेकर बैठा हूँ, सुनील रख लिया, महेश रख लिया, कोई भी रख लिया नाम, है ना। तो ये शरीर का नाम है। इस शरीर से पहले कहाँ था मैं? जो शरीर है मेरा, इस शरीर का नाम तो रख लिया, लेकिन इस शरीर से पहले भी कोई थी जगह जहां मैं रहता था, जहां जहां मैं रहती थी। वो कौन सी जगह थी? वो क्या था? कौन सा देश था? कौन था मेरा रखवाला? मेरा माँ बाप कौन था? क्या संगत जी, आप सारा कुछ ही अपने भीतर देख सकते हो, सिमरन करके, भजन करके। अगर आपको लगता है ना आपके अंदर कुछ भी नहीं है, तो बहुत बड़े बड़े महल देख लो, बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियां देख लो, वो आई कहाँ से? पहले अंदर किसी न किसी इंसान के वो नक्शा बना, फिर उसने बाहर बनाया ना। ऐसे हुआ ना, बनाया तो इंसान नहीं है, चाहे वो बहुत बड़ा बंगला है, कोई अजूबा है, कोई भी कुछ भी है, ठीक है। बना कैसे? पहले उस इंसान के अंदर आया, पहले उस इंसान के अंदर वो नक्शा बना। जब बना, किसी अच्छे कारीगर को बुलाया, अच्छे कारीगर को बुलाने के बाद उसको बताया है ऐसे है वैसे है, ये नक्शा है, उसने सेम चीज खड़ी कर दी वहां पर। उसी प्रकार संगत जी हमारा भगवान है, उसी प्रकार हमारा राम है, उसी प्रकार हमारा वाहेगुरु जी है, उसी प्रकार हमारा कृष्ण है। सब अगर हम चाहते हैं ना कि उस मालिक को अंदर से देखे, उस मालिक की अंदर से धुन सुने, तो संगत जी आपको मालिक ने जो नाम दिया है उसका सिमरन करना चाहिए, उसका जप करते रहो, हर समय करते रहो। देखो होगा क्या, कोई आपसे कुछ मांग रहा है? कोई कुछ नहीं मांगेगा। बस अपना भजन करो, सिमरन करो। भजन सिमरन ज्यादा से ज्यादा करोगे तो वो मालिक हाथ पकड़ कर ले जाएगा, मालिक हाथ पकड़ कर ले जाएगा। आनंद से जिंदगी जीनी चाहिए। हम क्या जो जिंदगी जी रहे हैं टेंशनों में, डिप्रेशन में, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, ऐसे ना हो जाए, वैसे ना हो जाए। अरे छोड़ो ऐसी जिंदगी, मालिक के नाम के साथ जुड़ो, फिर पता चलेगा असल भक्ति क्या है। बहुत सी बाहर की भक्ति कर ली, बहुत बाहर की सेवा कर ली, अब अपनी सेवा करने की जरूरत है, अब अपना भला करने की जरूरत है। अपना भला कैसे होगा? सिमरन से होगा। किसी का भला कर सकते हैं हम, वो कैसे कर सकते हैं? जैसे कोई घर है, ठीक है, उसकी बेटी की शादी है, वो करवा दी, ये बाहर का अच्छा कर्म बन गया, बाहर का बहुत ही बढ़िया कर्म बन गया, आपका अच्छा कर्म बन गया। कोई घर था, वहां पे कुछ कुछ भी नहीं था, उसको एक मंथ का कुछ ना कुछ लाकर दे दिया उनको। ये बाहर का जो हेल्प थी वो कर दी, बाहर से आपकी भी कोई ना कोई हेल्प कर देगा। इसी प्रकार जितने भी हम कुछ भी करते हैं ना इस दुनिया में, बाहर की ओर करते हैं, बाहर का भला करते हैं। बाहर जब भला करते हैं थोड़ा बहुत अपना भी हो जाता है। लेकिन जो सिमरन है ना, सिमरन एक ऐसी चीज है कि हम अपना खुद का भला कर रहे हैं, चलते फिरते, सोते, लेटते, बैठे। जो सिमरन है ना, जो सिमरन बाबा जी कहा करते थे, ऐसी चीज है कि आप अपने आप का ही भला करते रहते हो। अगर चलते फिरते सिमरन कर रहे हो तो आप अपने आप का ही भला कर रहे हो। अगर बैठे बैठे सिमरन कर रहे हो तो जी अपने आप का ही भला कर रहे हो। इसमें कोई ये नहीं कि आप किसी का भला कर रहे हो। तो आप ये सोच लो कि अपना ही भला होगा, तो मैं क्यों ना जो सारा दिन ही भला अपना करता रहूं।
अपने अच्छे कर्म बनाता रहूं, सिमरन करता रहूं करता रहूं करता रहूं, तो वो मालिक जरूर करता है दया, जरूर मेहर करता है। हमें बैठना है, रोज बैठना है। बैठना बड़ा जरूरी है संगत जी। घर के काम आज देख लो, 10 साल पहले भी ऐसे थे, आज भी ऐसे, आने वाले 10 साल भी ऐसे रहेंगे। तो हमें ये जिंदगी है ना, जो इस जिंदगी को बिजी नहीं कर लेना इतना, अपने आप को इस दुनिया में नहीं सौंप देना कि जैसे दुनिया चलाना चाहती है, जैसा कोई कहता है वैसे ही बस हाँ जी कह दिया। ऐसा नहीं कुछ भी करना आपको। आपको भजन करना है, सिमरन करना है। भजन करोगे, सिमरन करोगे, वो मालिक बड़ी दया करेगा, बड़ी कृपा करेगा। ठीक है संगत जी। तो आज का सत्संग आपको कैसा लगा हमें जरूर बताना। तो हम संगत जी जो संगत के कमेंट थे ना वो निकालते हैं, तब तक संगत जी आप इस गुरु कृपा चैनल को ना सब्सक्राइब कर दो, बेल नोटिफिकेशन को ऑन पे कर लो। कमेंटों में अपना नाम, अपने शहर का नाम, जो भी मन में सवाल है लिख सकते हो, हम उसका आंसर अपनी अगली वीडियो में पढ़ के बताएंगे। तो संगत जी इस गुरु कृपा चैनल को शेयर भी कर दो सारी संगत में। तो संगत के कमेंट हमने निकाल लिए हैं संगत जी। तो चलिए, सबसे पहला सवाल कहते हैं, भाई जी हम बाबा जी से कुछ मांगते हैं तो क्या हमारा सिमरन वजन कटता है? बताना भाई जी। इनका कहना है जब हम बाबा जी से कुछ मांगते हैं क्या हमारा भजन और सिमरन कटता है? देखो पता क्या बात है बहन, जो हम कोई भी बाबा जी से चीज की डिमांड करते हैं, अगर तो वो है कि हम उस चीज के काबिल है, तो मालिक देगा, आपको जरूर देगा। लेकिन जो भजन है, जो सिमरन है, एक तो कर रहे हैं हम कि उसकी खुशी के लिए कि मालिक तेरी खुशी है, तेरी दया है, तेरी मेहर है, वो तो हो गई कुछ अलग बात। एक हम भजन सिमरन कर रहे हैं कि कोई ना कोई मुझे ये गाड़ी मिल जाए, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए। फिर जब वो चीज़ मिलेगी ना आपको, थोड़ा थोड़ा आपका जो भजन सिमरन है वो कटेगा। ये देख लो, थोड़ा सा भजन सिमरन कटेगा ही कटेगा। क्योंकि हमने क्या करना है, हमने भजन सिमरन करके उनसे मांग लिया, लेकिन हमें भजन सिमरन करके सिर्फ उन्हीं को मांगना है। अगर उन्हीं को मांगोगे, वो मिल गए, तो बाकी सारी चीज़ें अपने आप ही आप पास आ जाएंगी। अंदर से जब खुदा मिलता है ना, जितनी भी इस दुनिया की चीज़ें हैं पीछे पीछे भागती है आपके फिर। अगला सवाल है वीर जी, सारी गुरु कृपा फैमिली को कहते हैं आपका सत्संग बहुत ही अच्छा था, साखी भी अच्छी थी। ये साखी हमें बाबा जी पर भरोसा दिलाती है। बाबा जी कहते हैं भरोसे के बेड़े पार है। तो बाबा जी पर भरोसा कर सकते हैं। तो बिल्कुल जी, बठिंडा से है सरोज जी, बठिंडा से सरोज जी देखो, अगर विश्वास करेंगे ना तभी हमारे बेड़े पार होंगे। अगला सवाल है, कहते हैं ਤੁਹਾਡਾ सत्संग बहुत वधिया होता है। तो ये वीना जी है, वीना जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अगला सवाल है, कहते हैं कि बाबा जी संगत शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। वीर जी बाबा जी ਤੁਹਾਡੀ प्रॉब्लम जल्दी से सॉल्व करते, ख़त्म करते। ये पवित्र कौर जी है। अगला सवाल है, कहते हैं मैं पुरानी फोटो किसी भी गुरु है उसका क्या करना चाहिए? कुछ लोग बोलते हैं साफ पानी में गेर दो, कुछ बोलते हैं कि माता के पुरानी फोटो अगर हम पुरानी फोटो किसी भी गुरु, देखो पता क्या बात है, डेरे में तो ऐसा है, अगर हमारे पास कोई पुरानी फोटो है, ठीक है, अपने सतगुरु की, तो हम जब डेरे जाते हैं ना, वहाँ पर लेकर जा सकते हैं, वहाँ पर वो फ़ोटो जमा कर लेते हैं। कई बार होता है हमारे घर पर ना, कोई अपने सतगुरु की फ़ोटो होती है, जो फ़ोटो होती है ना वो ख़राब हो जाती है, कुछ ना कुछ हो जाता है, फिर वही फ़ोटो ना वहाँ पर ले लेते हैं, वापस डेरे में ले लेते हैं, तो ऐसे वहाँ पर रख सकते हैं। अगला सवाल है, कहते हैं वीर जी मोनिका लिखना था अमृतसर से, गलती से सीमा जी लिख दिया, रीटा भाटिया अमृतसर से। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं रीटा भाटिया जी, बाको जो भी है कुछ भी है, रीटा भाटिया जी हमें उस मालिक से भजन सिमरन के दौरान, उस मालिक से हमें उस मालिक को ही मांगना चाहिए। तो आप बैठा करो, दया मेर करेगा वो मालिक। सेंटर जाना ठीक है,
सेंटर में ज़रूरत है काफ़ी आपकी, रीटा भाटिया जी। अगला कमेंट है, कहते हैं वीर जी मैं रीटा भाटिया, फिर से इन्हीं का कमेंट है फ्रॉम अमृतसर से। कल सवाल में सीमा जी का जो कहना था नवरात्रे के बारे में, मेरे सवाल का जवाब मिल गया, पर सिमरन भजन को ध्यान लग जाता है। थैंक्स वीर जी। तो देखो पता क्या बात है रीटा भाटिया जी, कोई भी बात है ना, अगर हम उसको मना करते हैं, फिर वो बात ना हमें वो और ज़्यादा याद आती है। दिमाग है ना हमारा ऐसा बना हुआ है, किसी चीज़ को भूलने के लिए बोलेंगे ना आपको, वो चीज़ आपको बार बार याद आएगी। अगर मैं किसी चीज़ को याद करने के लिए बोलूँ, वो आपको भूल जाएगी। तो इसीलिए मैं आपको सबको बोलता हूँ, देखो हमारा जो धर्म है, जिस फैमिली में जन्म लिया, हिंदू है सिख है, जिसको वो मानते हैं उसको तो हमें मानना ही पड़ेगा ना, वहाँ जाना पड़ेगा, सेवा करनी पड़ेगी। बस हमें उस मालिक को ना अपना भजन सिमरन का टाइम देना है। बाकी वो मालिक कहता है जहाँ जाना जाओ, कोई टेंशन नहीं है। अगला सवाल है, कहते हैं मैं ऊना से हूँ कमलेश जी। भाई जी आज की साखी और क्वेश्चन आंसर बहुत अच्छे थे। भाई जी आप और बाबा जी का लाख लाख शुक्र है। कमलेश जी जल्दी जल्दी सवाल संगत जी मैं थोड़ा पढ़ने लगा हूँ, टाइम बहुत ही ज़्यादा हो चुका है, मुझे तो समझ ही नहीं आ रही करूँ क्या। स्वरूप जी हूँ, आपका सत्संग साखी बहुत ही अच्छी है, आपका शुक्रिया 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 स्वरूप। अगला कमेंट है, कहते हैं विची बहुत ही सुंदर साखी, सत्संग और सवाल जवाब बहुत ही अच्छे थे। गुरमीत कौर जी पटियाला से। अगला सवाल है, कहते हैं बहुत अच्छा सत्संग, अगर हम भी सिमरन को पूरा समय समय दे हमारी भी बहुत सी तकलीफ दूर हो सकती है। तो कोशिश करते हैं बाबा जी की दया मेरे से। नाभा से सोनिया जी, सोनिया जी हमें कोशिश करते रहना है, वो मालिक जरूर दया करेगा। अगला जो सवाल है, कहते हैं आज की साखी सत्संग बहुत ही अच्छे थे, क्वेश्चन आंसर में हमेशा ही आपका सत्संग सुनती हूँ और लाइक हाइप भी कर देती हूँ। रीटा जी फिरोजपुर से। रीटा जी फिरोजपुर से बहुत बहुत धन्यवाद मेरी बहन। अगला सवाल है, कहते हैं आज की साखी बहुत ही मोटिवेट किया आपने, मन को बहुत सुख मिलता है और शांति मिलती है। सुपर थैंक्स भाई जी। ऑल क्वेश्चन आंसर बहुत ही अच्छे थे, बड़े अच्छे से आपने समझाया, आप हार्ड वर्क करते हो। तो भाई जी सुपर थैंक। होशियारपुर से सुखविंदर कौर जी। अगला सवाल है, भाई जी मैं रोज लाइक हाइप कमेंट भी करती हूँ। थैंक्स भाई जी मेरा आंसर देने के लिए, आपकी प्रॉब्लम जल्दी से सॉल्व हो जाए। छत्तीसगढ़ से प्रीति, आप की साखी बहुत ही बढ़िया थी वीर जी। परमजीत कौर फगवाड़ा। अगला जो कमेंट है, कहते हैं साखी बहुत ही अच्छी थी, शुक्रिया जय माता जी है। अगला कमेंट है, वीर जी आज का सत्संग अच्छा है, मोटिवेशनल है, जीवन उत्तराखंड से। अगला जो सवाल है, आज की साखी प्यारी थी, कभी कभी लगता है कि लोगों पर बाबा जी खूब मेहर होती है बाबा जी की, जैसे कि उनकी भजन भी अच्छे से हो पाता है और हम बस सोचते रहते हैं कब हम पूरा टाइम भजन पर बैठे। यार देखो पता क्या बात है, सोचना नहीं है हमें, हमें करना है। जब हम करने पर आ जाएंगे ना फिर होगा, अगर सोचते रहेंगे तो तब भजन सिमरन नहीं होगा। सोचना नहीं है, उसको करो। अगर सारा दिन अगर बहन सोचती रहे, कपड़े धो लेती हूँ, ठीक है, सोचती रहोगी तो सोचती रह जाओगी, फिर कपड़े वैसे ही पड़े रह जाएंगे। उसी प्रकार भजन सिमरन है। अगला कमेंट है, कहते हैं मैं दिल्ली से हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद जी, दिल्ली से है जो। अगला कमेंट है जो कहते हैं कि वीर जी कैसे हो, मैं बहुत बढ़िया हूँ। ये सोनिया है मुंबई से। सत्संग और साखी बहुत ही अच्छे से समझाया, बहुत मोटिवेशन होता है और भजन सिमरन करने का मन करता है। ये सोनिया जी है मुंबई से। अगला जो सवाल है, कहते हैं शुक्राना मेरे प्यारे सतगुरु, वीर जी बहुत ही प्यारी साखी सुनाई आपने, साखी से हमें हमेशा मोटिवेशन मिलता है और विश्वास और मजबूत हो जाते हैं। वीर जी मेरा सवाल है कि पहले मैं जॉब करती थी, बट फिर हेल्थ प्रॉब्लम की वजह से जॉब छोड़ दी। 2 साल हो गए,
लगभग। अब वीर जी पता नहीं क्यों मुझसे घबराहट घबराहट होती है जब भी कोई गेस्ट आता है तो घर पर, या मैं बाहर कहीं जाती हूँ। ऐसे लगता है जैसे सामने वाला को तो बोलने का पता है, बट शायद मैं कुछ बोलूँ तो बोलूँ मुझे तो ज़्यादा बातें भी नहीं आती। देखो पता क्या बात है, कोई भी चीज़ है ना मेरी बहन, हमें उसको एक्सेप्ट करना ही पड़ता है, क्योंकि हम दुनिया में रह रहे हैं। दुनिया में रह रहे हैं, दुनिया जैसी है, हमें उनके जैसा बनकर रहना पड़ेगा। हमें उनके जैसा रहना पड़ेगा। तो मेरी तो एक ही सलाह है कि कोई भी है ना आपका घर पर आता है, जहाँ आप किसी के घर पर जाते हो, उनको बुला लो। कुछ टाइम के लिए जाना है आपने, कौन सा वहाँ पे 20 दिन के लिए रहने के लिए जाना है। कुछ समय के लिए जाते हो, या कोई कुछ समय के लिए आता है आपके घर पर, बैठो, कोई ना कोई बात करो, उनकी सुनो। जब चले जाए, एक ना ख्याल होता है, मैं एक चीज बताता हूँ आपको। एक हमारा ख्याल है, वो ख्याल कैसे अंदर से ही काम करता है। अभी मैं आपसे आपसे ये बातें कर रहा हूँ ना, आपका सवाल का जवाब दे रहा हूँ, लेकिन मेरा ख्याल उस परमात्मा के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, देखो अभी मैं आपका सवाल का आंसर दे रहा हूँ, ठीक है, सवाल का आंसर दे रहा हूँ साथ साथ आपके, साथ साथ मेरा जो ख्याल है, वे मेरा ख्याल अंदर से उसके साथ जुड़ा है, वो परमात्मा के साथ जुड़ा हुआ है, वो खुदा के साथ जुड़ा हुआ है, जिसने मुझे बनाया, जिसने आपको बनाया। बातें तो मैं कर रहा हूँ, आप ही से कर रहा हूँ, आपके सवाल का आंसर दे रहा हूँ। भीतर से ख्याल है ना, जो भीतर भीतर अंदर से, वो मेरा वहां जुड़ा हुआ है उस परमात्मा के साथ। उसी प्रकार कोई गेस्ट आता है, कहीं आप जाते हो, जहाँ आपके घर पर आता है, अंदर आपके जो ख्याल है वो बाबा जी के साथ जोड़कर रखो, साथ साथ उनके साथ भी बातें करते रहो। ठीक है, बाकी कोई बात नहीं। तो आप अपना ध्यान रखो, बच्चों का ध्यान रखो आप अपने। अगला सवाल है रूबी जी जम्मू से, कहते हैं वीर जी आज की साखी बहुत ही बढ़िया थी, सवाल जवाब भी बड़े अच्छे थे। रूबी जी है जम्मू से। वीर जी बाबा जी से रोज सवेरे उठकर दुआ करती हूँ कि आपकी टेंशन दूर हो जाए। परमजीत कौर। तो बहुत बहुत धन्यवाद है मेरी बहन कि आप मेरे लिए इतना ज्यादा करते हो। परमजीत कौर जी है। आ कहते हैं ऊपर था वीर जी, रोज ही आपका सत्संग बहुत ही अच्छा होता है, बहुत खुशी मिलती है, हमेशा खुश रहो वीर जी, बाबा जी से दुआ करती हूँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद है मेरी बहन, आपकी टेंशन कहते हैं दूर हो जाए। बहुत ही शुक्रिया मेरी प्यारी बहन। अगला सवाल है, कहते हैं वीर जी आज का सत्संग बहुत ही अच्छा था, वीर जी आपका सत्संग पूरा हमारे ऊपर ही था, रोना आया मेरे को, तो मेरे बेटे मेरे ऊपर ही था। देखो कई बार क्या होता है, कुछ बातें ऐसी होती है जो सेम हमारे ऊपर ही होती है, तो हमें वो बातें सुनकर समझ लेना चाहिए। अगला सवाल है, कहती भाई जी मैंने 26 तारीख का सत्संग पूरा नहीं सुना था और मैं कहीं गई थी, बिजी थी, इसीलिए कमेंट नहीं कर सकी। तो थैंक्स भाई जी आपकी कि हमें याद करते हो। हम सब बाबा जी के ही हैं, बाबा जी के बच्चे ही हैं। तो हाँ अनीता देवी जी देखो, सारा संसार है ना, ये सारा संसार जितना भी है, जितना भी है और यहाँ तक भी है, केवल पंजाब नहीं, दिल्ली नहीं, जितना भी संसार है, सारे संसार का करता धरता एक ही है। सारा जितना भी संसार है ना नीता देवी जी, मैं सिर्फ पंजाब की बात नहीं कर रहा, दिल्ली की नहीं कर रहा, बॉम्बे की नहीं कर रहा, पूरी दुनिया की बात कर रहा हूँ, जितनी भी है, सबका करता धरता केवल एक है, एक ओंकार। ठीक है, और जो बाबा जी ने कहा उसी को तो हमें पहचानना है, अपने भीतर उसी को पहचानना है। हमें उसी ने बनाया हमको, और हमें उसी को देखना है, इसीलिए तो बैठने को बोलते हैं आपको। अगला सवाल है, कहते हैं कि आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। मैंने अपनी सिस्टर के बारे में सवाल किया था, जो दुख दुख हमें पहले से ही है, उसका क्या होगा।
आपका सत्संग बहुत ही अच्छा होता है। सारी संगत पर ध्यान मेरे बनाए रखना। तो मैंने देखा नहीं है शायद मेरी बहन कि क्या सवाल था आपकी बहन का या आपका। तो आपने जैसे इस सवाल में पूछा कि जो दुख हमें पहले से ही है उसका क्या होगा। देखो पता क्या बात है, जितने भी दुख है हमारे ना कर्मों के कारण है। अगर हमने आज इस प्रेजेंट जन्म में बड़े अच्छे कर्म कर लिए तो अगर अगला जन्म कोई होगा ना वो फिर अच्छा होगा, अच्छी लाइफ होगी, टेंशनें कम होंगी, बड़ी अच्छी अच्छी जिंदगी जिएंगे। लेकिन जो हम अब आज की जो प्रेजेंट लाइफ जी रहे हैं जो पिछले कर्मों के मुताबिक जी रहे हैं। जो अगली कोई आएगी इस जन्म के बाद अगर कोई जन्म होगा फिर हम इस वाला जो जन्म है ना, जो प्रेजेंट जन्म है आपका, तब जो कर्म अब किए थे फिर वैसा जन्म मिलेगा। तो जो दुख आपको पहले से ही है, चाहे मेरी बात सुनो, चाहे कोई आपके पहले कितने जन्म थे आपको नहीं पता, चाहे 2 जन्म थे, 1 थे, 5 थे, 10 थे, 20 थे, 50 थे, कितने भी जन्म थे, तो कुल मिलाकर आपके जितने जन्म थे आपके कितने ज्यादा कर्म बन जाते हैं ना। हम ज्यादातर बुरे कर्म ज्यादा करते हैं, अच्छे कम करते हैं, तो सबको मिलाकर बहुत बुरे कर्म बन जाते हैं। तो दुख है ना जो पहले से हमें कर्मों के कारण है। तो अगर नामदान ले लिया है, नामदान लेने के बाद हमें भजन पर और सिमरन पर इसीलिए बिठाया जाता है ताकि हम वो अपने जो कर्म है ना उनको मिटा सके। जब हम उस मालिक की याद में बैठते हैं, नाम जप करते हैं, तब हमारे जितने कर्म होते हैं सारे खत्म हो जाते हैं। जब सारे खत्म हो जाते हैं उसी प्रकार फिर हमारे अंदर वो परमात्मा, वो भगवान हमारे अंदर आ जाता है और हमें दिखाई देता है। अभी हम अपनी आंखें बंद करते हैं, हमें अंधेरा नजर आता है, लेकिन जब हमारे कर्म खत्म हो जाते हैं हमारे जो अंदर का अंधेरा गायब हो जाता है। ठीक है। बाकी जो भी दुख है, जो भी परेशानी है, तो आपको भजन करना है, सिमरन करना है। घर के पास अगर कोई सेंटर है वहां जाओ, सेवा करो, वो मालिक दया कर देगा। अगला सवाल है, कहते हैं भाई जी, बाबा जी और हजूर। भाई जी आपने, भाई जी आप बीती सुनाई बहुत ही अच्छी लगी। कहते भाई जी आपने जो आप बीती सुनाई बहुत ही अच्छी लगी, बट फर्स्ट बार सुनाई है। हमें भजन सिमरन के असर घर वालों पर भी पड़ता, हमारा भजन सिमरन का असर घर वालों पर भी पड़ता है। तो सच बताऊं तो बताऊं तो भाई जी कि भजन सिमरन में बहुत ही ताकत होती है। शुक्रिया भाई जी, शुक्रिया। तो अनीता देवी जी, हम अगर अपने घर पर करेंगे ना भजन सिमरन, घर के हालात, घर थोड़ा थोड़ा सीधा रास्ते पे चलना शुरू हो जाता है। अगला सवाल है, कहते हैं विची बहुत ही अच्छा सत्संग, सवाल जवाब भी बड़े अच्छे थे, बहुत अच्छी साकी। तो शुक्रिया भाई जी। तो सारी संगत पर बाबा जी दया मेहर बनाए रखे। अरदास करती हूँ आपकी प्रॉब्लम जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। जय नीलम जी है गढ़शंकर से। अगला सवाल है, कहते हैं आज की साखी बहुत ही अच्छी थी। बाबा जी छोटी से छोटी अरदास भी सुनते हैं तो अच्छी लगती है। सब पर दया मेहर बनाए रखे। थैंक यू वीर जी इतनी अच्छी साखी सुनाने के लिए। तो ये जनक दुलारी है करनाल हरियाणा से, जनक दुलारी मेरी बहन करनाल से। अगला सवाल है जो रूपानी जी, मनोहर जी, पूरा परिवार बेंगलौर से है। आज के बहुत ही अच्छे साखी है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो कहते हैं जो आपने साखी सुनाई ना आज की बहुत प्यारी थी, इसके लिए धन्यवाद, आपको शुभकामनाएं। तो ये मनोहर जी, रूपानी जी, पूरा परिवार बेंगलौर से। अगला सवाल है, कहते हैं भाई जी मैं एक चीज ये बताना चाहती हूँ अपनी सारी सत्संगी बहनों के लिए कि वो जब वो अच्छा खाना बनाते 2 मिनट बैठकर सिमरन कर, जैसे कि सेवा में जाते हैं थोड़ी देर सिमरन के लिए बैठ देते हैं, वैसे ही 2 मिनट के लिए ध्यान, तो फायदे होते हैं, माहौल अच्छा होता है। दूसरा भजन सिमरन। तो ये मीनाक्षी जी है, मीनाक्षी जी का कहना है सारी संगत को कि हम कोई भी चीज अपने घर पर बनाते हैं ना, अपने घर पर कोई भी चीज बनाते हैं तो बनाने से पहले हमें 2 मिनट, 2 मिनट ज्यादा तो नहीं होते, आंखें बंद करके 2 मिनट सिमरन करो, तो वो जो भी कुछ बनाएंगे उससे हमारे घर का माहौल बड़ा अच्छा बन जाएगा। तो ये तो है ही, जो सोचेंगे वैसा ही माहौल बनेगा। तो अगर सिमरन करेंगे, सिमरन जैसा माहौल बन जाएगा, ठंडक मिलेगी,
तो सिमरन करके ही हमें घर पर कुछ भी बनाना है, सिमरन करके। अगला सवाल है, कहते हैं आई एम गीता देवी, हाजीपुरा, हाजीपुर, हिंदू दरबासी। ये कहते हैं कि मैं गीता हूँ, आई एम गीता देवी लिखा है इन्होंने, आई एम गीता देवी। तो योर सिस्टर एंड यूर ऑल सत्संगी एवरी साथी हैविंग गुड ब्यूटीफुल एजुकेशन। इनका ये कहना है कि मैं आपकी बहन हूँ, मेरा नाम गीता देवी है, हरिपुर। तो ये कहते हैं कि आपका जो सत्संग है ना, जो मैं आपकी सिस्टर, कहते हैं आपका सत्संग साखी बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी, बहुत बढ़िया थी, ब्यूटीफुल थी, और हमें इस साखी से बहुत कुछ सीखने को मिला, तो हम इससे मोटिवेशनल भी हुए, तो बहुत अच्छी स्टोरी थी। तो मेरी बहन गीता देवी, बहुत बहुत धन्यवाद है आपका। अगला जो सवाल है, कहते हैं मेरा नाम मोनिका है, मैं अमृतसर पंजाब से हूँ, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि मैं बाबा जी का ध्यान भी करती हूँ, भजन भजन सिमरन भी करती हूँ, जितना मेरे से हो सकता है मैं मानती भी हूँ, बताए रास्ते में चलती भी हूँ, मेरा आज का सारा एस्टिमेट। अच्छा, ये तो हमने पढ़ लिया ना, कल पढ़ा था। अच्छा, कल के सवाल शुरू हो गए। तो संगत जी, आज जितने थे सवाल जवाब, जितने थे हमने पढ़ दिए आपको, साकी सत्संग जो भी आपके सामने हमने बताया। तो अगर संगत जी आपको अच्छे लगे हो सवाल जवाब, साकी सत्संग जो भी अच्छा लगा हो, तो आप संगत जी इस गुरु कृपा चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर दे, कमेंटों में अपना नाम, अपने शहर का नाम, जो भी आपके मन में कोई सवाल है ना, आप हमें संगत जी कमेंटों में एक बार लिखो। हम आपके जो कमेंट है वो पढ़ के आपको उसका हल बताएंगे, क्या करना है क्या नहीं करना। ठीक है संगत जी। तो आज लास्ट मंथ है, देखो मंथ कितनी जल्दी निकला है ना, पता ही नहीं चला ये मंथ कहाँ गया। तो चलो कोई बात नहीं, एक एक मंथ करके ये भी साल आप निकाल दोगे, भजन सिमरन नहीं करोगे। तो संगत जी इस गुरु कृपा चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर दो, कमेंट में अपना नाम, अपने शहर का नाम लिख दो, शेयर जरूर करो, लाइक बड़े कम करते हो आप, अगर वीडियो सुनते हो प्लीज हाथ जोड़ के बेनती है लाइक करो। जैसे ही आप लाइक करोगे नीचे हाइप की ऑप्शन खुल जाती है, फिर हाइप कर दो, हाइप कर दो, फिर कमेंट कर दो। ठीक है, तो शेयर भी कर दो इस गुरु कृपा चैनल को। तो आपका धन्यवाद, आपने हमें अपना कीमती समय दिया, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद।